दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और उन शख्सियतों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्वान की जिन्होंने 11वीं सदी में भारत की संस्कृति, विज्ञान और धर्म को न केवल गहराई से समझा, बल्कि उसे दुनिया के सामने एक नई रोशनी में पेश किया। ये हैं अबू रैहान अल-बिरूनी, जिन्हें इंडोलॉजी का जनक, तुलनात्मक धर्म का पिता और आधुनिक भूगणित का संस्थापक कहा जाता है। उनका जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि जिज्ञासा, निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी सीमा को पार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अल-बिरूनी की इस रोमांचक, बौद्धिक और प्रेरणादायक यात्रा को। तो तैयार हो जाइए। अबू रैहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी का जन्म 4 सितंबर 973 ईस्वी को ख्वारिज्म के काट शहर के पास हुआ था। ख्वारिज्म, जो आज के उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। अल-बिरूनी का जन्म स्थान बाद में उनके सम्मान में बिरूनी के नाम से जाना गया। बचपन से ही अल-बिरूनी की जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उन्होंने अपने गुरु, मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ अबू नस्र मंसूर इब्न इराक से शिक्षा प्राप्त की, जो ख्वारिज्म शाही परिवार के संरक्षण में थे। अल-बिरूनी ने खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी और भूगोल जैसे विषयों में गहरी रुचि दिखाई। मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने सूर्य की अधिकतम ऊंचाई को मापकर काट शहर का अक्षांश निर्धारित किया। यह उस समय की तकनीक के हिसाब से एक असाधारण उपलब्धि थी। 22 साल की उम्र तक वे सूर्य और चंद्र ग्रहणों की गणना करने में माहिर हो चुके थे। उनकी किताब अल आथार अल बाकिया में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के कैलेंडर सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन किया, जो उनकी बौद्धिक गहराइयों को दर्शाता है। अल-बिरूनी कई भाषाओं के जानकार थे: ख्वारिज़मी, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू और सिरियक। उनकी यह भाषाई प्रतिभा बाद में भारत को समझने और उनका अध्ययन करने में बहुत काम आई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ख्वारिज़्म पर सुल्तान महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और अल-बिरूनी को गजनी ले गया। हालांकि वे एक तरह से बंधक थे, लेकिन अल-बिरूनी ने इस स्थिति को एक अवसर में बदल दिया। सुल्तान महमूद के साथ भारत की कई यात्राओं में, खासकर 1022 के आसपास, वे पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में आए। इनमें मुल्तान, लाहौर और अन्य महत्वपूर्ण शहर शामिल थे। भारत में रहते हुए अल-बिरूनी ने संस्कृत सीखी, जो उस समय के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीय विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पतंजलि के योग सूत्र और महान भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और बाराहमिहिर के कार्यों का अध्ययन किया। इस अध्ययन का परिणाम थी उनकी महान रचना किताबुल हिंद, जिसे तारीख उल हिंद भी कहा जाता है। यह किताब 1030 ईस्वी के आसपास पूरी हुई और यह भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, विज्ञान और खगोल शास्त्र का एक विस्तृत और निष्पक्ष दस्तावेज है। अल-बिरूनी ने इसे अरबी में लिखा, जो उस समय की विद्वानों की भाषा थी। किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने भारत की सामाजिक संरचना, खासकर जाति व्यवस्था को विस्तार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू धर्म को दार्शनिक सिद्धांतों जैसे कर्म और पुनर्जन्म का विश्लेषण किया। उन्होंने भारतीय गणित की प्रशंसा की, खासकर शून्य दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति के क्षेत्रों में योगदान को। साथ ही उन्होंने भारतीय खगोल शास्त्र की तारीफ की, जिसमें पृथ्वी को गोल मानने का सिद्धांत शामिल था। लेकिन अल-बिरूनी निष्पक्ष आलोचक भी थे। उन्होंने लिखा कि भारतीय विद्वान अपने ग्रंथों को बहुत पवित्र मानते थे, जिसके कारण वे वैज्ञानिक तर्कों को पूरी तरह नहीं अपनाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय इतिहास लेखन में ऐतिहासिक जिज्ञासा की कमी थी, क्योंकि वे अपने मिथकों और धार्मिक कथाओं को इतिहास के साथ मिला देते थे। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें एक सच्चे मानव विज्ञान बनाता है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं के विचारों को वैसे ही प्रस्तुत करूंगा जैसे वे हैं, बिना किसी पक्षपात के। उनकी यह निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस समय के लिए क्रांतिकारी था। किताबुल हिंद ने भारत को इस्लामी दुनिया के सामने एक समृद्ध, जटिल और बौद्धिक सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया।
अल-बिरूनी की यह किताब आज भी भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन उनकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। आइए उनके वैज्ञानिक योगदानों पर नज़र डालते हैं। अल-बिरूनी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने खगोलशास्त्र, गणित, भौतिक, भूगोल और खनिज विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी 146 से ज़्यादा रचनाओं में से 95 विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र पर आधारित थीं। उनकी कुछ प्रमुख किताबें: अल-कानून अल-मसऊदी, जो सुल्तान मसऊद को समर्पित थी; अल-आथार अल-बाक़िया, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के कैलेंडरों और समय मापन प्रणालियों का अध्ययन किया गया; किताब अल-जवाहिर, जिसमें रत्नों और धातुओं के गुणों का वर्णन किया गया है। उनका सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान खगोलशास्त्र में था। अल-कानून अल-मसऊदी में उन्होंने सूर्य की गति, ग्रहों की स्थिति और खगोलीय गणनाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने यह सिद्धांत करने की कोशिश की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनकी एक खोई हुई किताब मिफ्ताह इल्म अल-हय्या में उन्होंने लिखा कि पृथ्वी का घूर्णन खगोलशास्त्र के सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता। यह विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि पश्चिमी और इस्लामी दुनिया में पृथ्वी को स्थिर माना जाता था। अल-बिरूनी ने पृथ्वी की परिधि को मापने का एक अनोखा तरीका विकसित किया। उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई और सूर्य के किरणों का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया, जो आधुनिक मापों से केवल 16.8 किलोमीटर कम था। यह उस समय की तकनीक के लिए एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीय पंचांग और इस्लामी कैलेंडर को जोड़ने का तरीका विकसित किया। भारतीय गणित की अवधारणाओं जैसे शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति को इस्लामी दुनिया में पेश किया। उन्होंने भारतीय गणितज्ञों के कार्यों जैसे साइन टेबल और वर्गमूल की गणना को अरबी में अनुवाद किया। इसके अलावा खनिज विज्ञान में उनकी किताब अल-जवाहिर ने रत्नों और धातुओं के भौतिक गुणों जैसे घनत्व को मापने के तरीके विकसित किए। उन्होंने विभिन्न धातुओं और रत्नों विशिष्ट गुरुत्व को मापा, जो आधुनिक रसायन विज्ञान का आधार बना। अल-बिरूनी की वैज्ञानिक दृष्टि और तार्किक सोच ने उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान बनाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनका सांस्कृतिक योगदान। आइए उनकी विरासत पर नज़र डालते हैं। अल-बिरूनी का जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी किताब अल-हिंद ने भारत को इस्लामी दुनिया के सामने एक समृद्ध, जटिल और बौद्धिक सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू दर्शन को ग्रीक और इस्लामी विचारों से जोड़ा, जिससे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। उनके कार्य ने मध्यकालीन यूरोप और मध्य पूर्व में भारत के बारे में जिज्ञासा बढ़ाई। उनकी निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें प्रथम मानव विज्ञानी, इंडोलॉजी का जनक और आधुनिक भूगणित का संस्थापक जैसे सम्मान दिलाए। उनकी किताबें आज भी विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अल-बिरूनी ने दिखाया कि एक विद्वान कैसे विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकता है और उनके बीच सेतु बना सकता है। उनकी जिज्ञासा, निष्पक्षता और वैज्ञानिक सोच आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। 1048 में गजनी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी किताबें और विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्ची विद्वता सीमाओं को पार करती है। तो दोस्तों, ये थी अल-बिरूनी की कहानी, एक विद्वान, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सेतु जिन्होंने भारत और इस्लामी दुनिया को करीब लाया। उनकी किताब अल-हिंद, उनके वैज्ञानिक योगदान और उनकी निष्पक्षता आज भी हमें प्रेरित करती है। आपको अल-बिरूनी के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? क्या उनकी किताब अल-हिंद, उनके खगोलशास्त्र के कार्य या उनकी सांस्कृतिक समझ? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।